मैंने बोला था कि मिथुन लग्न के लिए शुभाशुभ जो है उसके वो हम लोग पूरा क्लासिफाइड कर रहे थे उसे। ठीक है। क्लासिफाइड कर रहे थे कि उसके मिथुन के लिए शुक्र अच्छा है, क्योंकि वो पंचम का और द्वादश का अधिपति है। इसलिए मैंने बोला था वो शुक्र वो अच्छा है, क्योंकि पंचम से कनेक्टेड है, त्रिकोण से कनेक्टेड है। ओके। मैंने ये बोला था जी। अशुभ जो है मंगल, सूर्य और जुपिटर। ओके। मैंने ये बोला हम्म। था कि जुपिटर वृषभ लगन के लिए मिथुन लगन के लिए अच्छा नहीं होता, याद होगा। जी। मैं यही बोल जी रहा था। सर। और मैंने बोला हाँ था निष्पक्ष बुध और शनि, वो निष्पक्ष है। ठीक है। सर, तो तो मेरा क्वेश्चन था कि हम्म अगर सपोज आपने बोला कि सन ठीक नहीं है, तो अगर हम्म। सन जैसे हम लेते हैं, सन सन की राशि में हो तो वो ठीक होगा कि वो भी हम उसको अशुभ कर देंगे? नहीं, सान किसी भी राशि में हो उस लगन के लिए सान अशुभ है। हम्म। ठीक। हाँ, तो वही मेरा मेरा अरे तो क्वेश्चन है भाई, कि भाई सिंपल सपो मैटर है। सान अशुभ है मतलब अशुभ है। सान अच्छा तो नहीं है मतलब अच्छा नहीं है। ठीक है। हाँ, पर तो हम वो जैन चाहे अपना मूल त्रिकोण में हो, अपनी स्वराशि में हो, या कहीं पे भी हो, हाँ। सान अच्छा नहीं है। ओके। अच्छा, मतलब क्या कैसे भी हो, अपनी राशि में हो तो भी अच्छा नहीं है? नहीं, तो वो बिल्कुल नहीं क्या है। पूरा, तो वो पूरा लाइफ लॉन्ग सन अच्छा ही नहीं रहेगा? जब जब दशा अंतर्दशा होगा। देखो वैसे तो अच्छा सूक्ष्म दशा प्रांत दशा तो चलते ही रहता है ना। जी। तो मान लो जैसे सान अगर खराब होता है उसका, तो सरकारी संपत्ति या सरकार से रिलेटेड जो वर्क है उसमें विडंबना होगी, उसमें वो फंसेगा, हम्म। मतलब उसमें अड़चन पैदा होगा। हम्म। है ना। जी। जी। क्लियर हो गया। तो फिर उसको, हाँ सर ये समझ आ गया। तो फिर सर उसको जैसे हर मिथुन लगन वाले को ये सन से प्रॉब्लम होगा, हर मतलब मिथुन, गवर्नमेंट से हर प्रॉब्लम हर होगा? हर नहीं नहीं, हर मिथुन को। अब सिर्फ ये लगन के हिसाब से, बाकी भाव भी तो देखना है ना हम्म। कि वो मित्र भाव में है। उसके बाद उसको स्ट्रेंथ देखने के लिए D9 में भी जाना पड़ेगा। भाई ये तो पूरा ओके। प्रैक्टिकल पोर्शंस आएगा ना। तो हाँ मैं मतलब फिर वो आप लोगों हम को लोग इसको को लिखा जनरली। देते, आप लोगों को लिखा दे हम्म। रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम प्रैक्टिकल पोर्शंस में जाएंगे। तो प्रैक्टिकल हाँ। पोर्शंस में अगर मैं उस समय आगे जाके बोल देता हूं कि मिथुन लग्न के लिए हम्म। स्थान अच्छा नहीं है, तो आप तो अचानक जी। आसमान से गिरोगी ना। जी आपको सर। तो पता ही नहीं है। इसलिए मैं हम्म। आप लोगों को थ्योरी भी बता दे रहा हूं, और प्रैक्टिकल में कौन कौन सा दिक्कत होता है, क्या होता है, वो भी बताऊं। क्लियर। ठीक, ठीक है ओके। सर। चलिए, कर। हम्म। सर एक बोलिए मैम, क्वेश्चन ले बोलिए लीजिए। बोलिए बोलिए। सर हम मिथुन लगन की बात कर रहे थे, यहाँ पे गुरु को हमने अच्छा नहीं माना। आपने बताया जिनको अगर केंद्र मिल गया है, यानी अगर जो सेवेंथ की लॉर्डशिप और टेंथ की मिली है तो वो अच्छा नहीं है। सर इसके पीछे का समझा दीजिए, थोड़ा सा मेरे दिमाग में कम बैठा है। मैम, केंद्र में बैठा शुभ ग्रह कभी अच्छा नहीं होता। ठीक सर। नैसर्गिक शुभ ग्रह। ठीक है सर। सर तो ये हम मरकरी पे भी लागू करेंगे ना, क्योंकि नैसर्गिक तो मरकरी भी है। बुध बाल ग्रह, वो जिसके साथ बैठता है उसके हिसाब से चलता है। सर यहाँ पे तो हम लगन की बात कर रहे हैं ना, बैठने की बात तो नहीं कर रहे हैं। मैम मैंने बोला ना बुध बाल ग्रह है, जी सर। लेकिन नैसर्गिक शुभ ग्रह है शुक्र है। नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु है। ठीक सर। ठीक बुध है सर। बाल ग्रह है, वो नैसर्गिक हम्म। ना तो शुभत्व प्राप्त है ना अशुभत्व प्राप्त है उसको। अच्छा, सब मानेंगे फिर। क्लियर हुआ। वो जिसके जी सर। साथ, वो अगर शुभ के साथ बैठेगा तो शुभत्व प्राप्त होगा, हम्म। अशुभ के साथ बैठेगा तो अशुभत्व प्राप्त होगा। क्लियर। ठीक है। नैसर्गिक शुभ ग्रह खाली दो हम्म। ही है।
चंद्रमा को भी ठीक ले है सकते हैं, चंद्रमा को ले सकते हैं, 3 ले हाँ सकते हैं। यानी शुक्र, ठीक है। शुक्र, बृहस्पति और गुरु चंद्रमा। चंद्रमा, ठीक है ठीक है बृहस्पति मतलब गुरु, है ना। हम्म हम्म तो चलिए 4 के लिए देखते हैं। 4 के लिए ये 5 होगा, है ना। तो इस तरह से ये हम्म 3 होगा। ओके, घूम के ऐसे ही हम्म चलेंगे तो 3 होगा 12 में। क्लियर। अब जी देखिए सर। कर्क का पंचम में कौन है। मंगल सर। चलिए सर लिख देता हूं। मंगल अच्छा माना जाएगा, केंद्र त्रिकोण का 6, स्वामी बनेगा 7, ये। 8, हाँ हाँ, लिख दे रहा हूँ, मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ, बाकी लोगों के लिए अगर ताकि सुविधा हो जाए। 11, 12, 1, 2, 3। ठीक है मैम। हाँ जी सर। अब देखिए इसके लिए सबसे अच्छा शुक्र ग्रह, शुभ ग्रह किसको मानेंगे, इसके अधिपति को। हाँ जी। इसके अधिपति कौन है, मंगल। मंगल। ठीक है मैम। जी सर। क्यों, क्योंकि मंगल पंचमपति भी है, मंगल दशमपति भी, जी सर। यानी योग कारक ग्रह है। हम्म योग कारक, तो योग कारक ग्रह होने की वजह से ये जो है आपका बहुत ही अच्छा है। क्लियर। जी सर। तो 1 नंबर में सबसे अच्छा, अगर सबसे अच्छा हम माने तो पहला किसको मानेंगे, मंगल को। मंगल। ये सबसे अच्छा, नंबर 1 अच्छा ग्रह। नंबर 2 अच्छा ग्रह कौन है। अब मैम यहां देखिए, हम्म इसको थोड़ा सा दूसरा रंग में रंगाते हैं। अ, ये देखिए, ये 9th है, जी सर। ये 12। 9th जी राशि और 12 राशि। 9th राशि का हम्म मालिक कौन है, गुरु, गुरु। गुरु। है ना। 12 राशि का जी। मालिक कौन है, गुरु। गुरु। हम्म ओके मैम। अब देखिए जी सर। मजेदार चीज है, गुरु देखिए यहाँ सस्टेस है, हाँ बट जी। यहाँ गुरु जो है ना मूल त्रिकोण का, धर्म त्रिकोण का। हम्म हम्म तो गुरु सस्टेस होने के बावजूद भी ये हम्म आपका कर्क लगन के लिए गुरु अच्छा है। क्लियर, समझ में आ रहा है। मैंने सर समझ में तो हाँ सर समझ में आ रहा है सर, लेकिन हम कभी मूल त्रिकोण को प्रेफरेंस दे रहे हैं, कभी नहीं दे रहे हैं। सभी को दे रहे हैं, हम हमेशा मूल त्रिकोण को देते हैं, हमेशा तो सर मूल त्रिकोण तो केंद्र को षष्टम देते में हैं। चला गया ना। हाँ जी सर। मैंने बोला सस्टेस होने के बावजूद भी, चूंकि हाँ जी। देखिए अब आप मूल केंद्र त्रिकोण में का, उनको। एक हाँ एक जी, से कि एक त्रिकोण से मिल गया उनको। एक से मूल त्रिकोण में सबसे लेस पावरफुल है ये वाला। ये अगर सिंगल टिक मिलता है इसको, तो हम्म इसको डबल टिक मिलता है मैम। ओके, और इसको ट्रिपल हम्म टिक मिलेगा। तो बताइए, ठीक। ये हम्म, ये अगर ये सिंगल टिक है और ये ट्रिपल टिक है तो ताकत किसका, षष्ठ में है ना। जी इसको भी सर। हम सिंगल टिक दे रहे हैं और यहाँ ट्रिपल टिक है, मतलब ये हम्म, इसको समझिए। अब फिर दोबारा समझिए, ये एक प्लस है, यहाँ पे हाँ 3 जी प्लस समझ। है, हम्म तो पावरफुल कौन हो गया, पावरफुल कौन हुआ मैम, पावरफुल सर 9th तीन। वाला, ये वाला हाँ जी। 9th हाउस में है तीन ना। और। हम्म तो ये सस्टेस होने के बावजूद भी तो 2 टिक एक्स्ट्रा मिला हुआ है ना इसको।
ठीक सर। अब आपको आपका कंफ्यूजन दूर हुआ या नहीं हुआ अभी तक? नहीं होगा, आगे वाले लग्नों में होगा, क्योंकि इसी ट्रिक को मैं लेके चलूंगी तो आगे हो सकता है हो जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने बोला यहाँ पे गुरु सस्टेश होने के बावजूद भी चूंकि नवमेश है, इसलिए हाँ गुरु जी। यहाँ पे अच्छा है। ओके मैम। ठीक से। हाँ अब जी देखिए, सर। अब देखिए, अब एक और दूसरे जगह पे चलते हैं। अब हम्म। देखिए, शुक्र और बुध को लेते हैं। हम्म। शुक्र कहाँ है मैम? यहाँ है। सर हाँ जी, अपना और 11th में है सर। यहाँ है। हाँ जी सर। तो शुक्र इस एक तो केंद्र में है, हम्म। केंद्र में है, और यहाँ उपचय में है। सर उपचय में भी है और बाधक भी है। बाधक भी है। तो हाँ जी। शुक्र भी इसके लिए अच्छा नहीं है। यानी अच्छा नहीं में हाँ से जी सर। अब हमको कौन मिल गया? एक मिल गया शुक्र। जी सर। क्लियर? हाँ जी। ये एक शुक्र अच्छा नहीं है में से मिल गया। हाँ जी। बुध को ले लीजिए। रंग चेंज हाँ करते जी हैं। सर। बुध, हम्म। बुध का रंग चेंज करिए। देखिए बुध कौन है? यहाँ पे एक है और जी। यहाँ पे एक है। 3 और 6 ये अच्छा तीन नहीं है। और 12। हम्म। तो बुध भी अच्छा नहीं है। नहीं है। जी। क्लियर? हाँ जी सर। बुध भी अच्छा नहीं आया। अब देखिए, दूसरा कौन है? सर सूर्य, सूर्य यहाँ पे सर मारक है। सूर्य तो सिंगल मारक है, उसको हाँ जी उतना सर, फिर महत्व मत शनि दे। बाकी शनि बचा बचा हुआ है ना। शनि। शनि देखिए हाँ जी बेसिक सर। मारक है शनि। हम्म। अब देखिए बेसिक जो माने ओरिजिनली जो मारक है वो है सप्तम। हम्म। हाँ जी। यहाँ देखिए वो अष्टम का भी मालिक है। हाँ जी सर। यानी मारक भी है पूरा। प्लस अशुभ भी है, बुरा भी है। हाँ जी। हाँ जी। तो शनि सबसे ज्यादा मारक ग्रह। हम्म। क्लियर? हाँ जी। यहाँ तो एक सिंगल टिक मिल रहा था, ये भी हम मारक मान लेते हैं सेकेंड भाव। बट ये तो लेस हम्म। वन टिक वाला है ना। और तो सर ये, 1 टिक को हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? हाँ नहीं नहीं, वो उसके साथ अगर ये ये भावेश या यहाँ बैठे किसी ग्रह के साथ इसके भावेश की कोई अगर हम्म। क्या बोलते हैं कनेक्शन बनता है तो हम छोड़ेंगे नहीं, फिर तो पकड़ेंगे। बट यहाँ नॉर्मल ये तो एक जनरल थ्योरी में हम आपको इतना बता रहे हैं कि आप इसको छोड़ सकते। मतलब यूं समझ लीजिए, ये सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा गुंडा है, इसका कोई एक शागिर्द मिल गया। इसीलिए। ठीक है, हम्म। तो शागिर्द को आप छोड़ भी सकते हैं, माफ भी कर सकते हैं। हाँ, या उसको थोड़ा बहुत सजा दे के आप छोड़ दीजिए। ओके मैम। अब देखिए, ठीक। अब मैं आपको बताता हूं अकॉर्डिंग टू माई प्रोस्पेक्टस। यहाँ पे आप मारक बोल रहे थे, बट अकॉर्डिंग टू माई प्रोस्पेक्टस ये जो ग्रह है, ये वाला, ये निष्पक्ष है। बस सर यही यही चीज कहना चाहती थी, लेकिन थोड़ा सा हिचक रही थी, क्योंकि सर लगन से तो उसकी देखी जाए तो मित्रता है ना। हाँ, यस। तो ये निष्पक्ष है, इसको आप कह सकते हैं ये निष्पक्ष। ओके। एक और सर कौन निष्पक्ष। निष्पक्ष है, एक बार बताइए, मेरा मिस हो गया। अरे मैम ये सेकेंड हाउस का जो भावेश है, हाँ हाँ। हम्म। मतलब मौसम। सूर्य है, ठीक है। सूर्य। हाँ सर ठीक सूर्य निष्पक्ष है। अब है। चंद्र जी। भी निष्पक्ष है। चंद्र हम्म। भी निष्पक्ष।
क्लियर? सर आपने एक रूल बताया था, हो सकता है मैं मिस कर रही हूँ। आपने कहा था कि चंद्र लग्न के लिए चंद्र अच्छा यानी कि कर्क लगने के लिए चंद्र अच्छा नहीं होता। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज भी मैं उस सूत्र को बिल्कुल बताऊंगा, बट मैंने बोला निष्पक्ष। हाँ जी। अब मान लीजिए, अब चंद्र कैसे अच्छा नहीं होगा, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। हम्म। अब मान लीजिए यहाँ पे चंद्र के साथ, यहाँ पे ये फोर्थ है ना, लगन के साथ हम्म। मान लीजिए बुध बैठ गया, तो चंद्र प्लस बुध हम्म। कनेक्शंस। मैंने ये भी हम्म। बोला था, यहाँ पे चंद्र अगर बैठता है तो खराब होता है। हम्म। हाँ कर्क बोला था, लगन, यही चीज बोली थी। हाँ, कर्क लगन के लिए चंद्रमा अगर लगन में बैठ जाता है तो खराब होता है। हम्म। अब मान लीजिए वो क्यों खराब है, ऐसे तो निष्पक्ष है, हाँ हाँ सर, जी। क्यों करा? लेकिन वो बुध के साथ बैठ गया, प्लस बना लिया, कॉन्जंक्शंस बना लिया, तो मैम दिमाग चौपट करेगा या नहीं करेगा? जी सर। कर देगा। लेकिन अगर केवल चंद्र बैठ गया तो? तो कोई फर्क क्योंकि नहीं, कर्क के। निष्पक्ष है, ये निष्पक्ष। आप अच्छा। निष्पक्ष मान के चलिए। लेकिन ठीक। जेनरली क्या होता है, ग्रह तो अकेले बैठते नहीं है ना, हाँ किसी ना जी। किसी की दृष्टि लेते हैं। जी जी सर। तो वो जिसका दृष्टि चंद्र पे पड़ेगा, उसको भी तो हम्म। मैनिपुलेट करेगा वो। हाँ जी। हाँ जी। तो इसलिए इन जनरल बात ये कह दी जाती है कि कर्क लगन के लिए चंद्रमा अच्छे नहीं है। या, बट अभी तो मैं या आपको यूं कह सकते स्पेसिफाइड हैं कि स्पेसिफाइड कर रहा हूं। एक्सेस एक्सेस फ्लक्रिंग होता है इसलिए। हाँ, ये। कह सकते, बिल्कुल कह सकते। तो अभी हम चूंकि बहुत ज्यादा क्लासिफाइड में चल रहे हैं, अभी तो हम लोग डिकोड कर रहे हैं ना एक एक चीजों को। तो हम्म। डिकोड के समय चीजों को इन डेप्थ में जाके समझ। चलिए अगला चलता है। यानी कर्क लगन को अगर अपनी डोर पकड़नी हो तो मंगल के हाथ में दे दे। एकदम, एकदम। मंगल को, बिना मंगल का उसका मुक्ति नहीं है। अगर वो कहीं लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है तो उसको इसको देना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है उसका। सर तो इसका मतलब हुआ उसको अपने माँ भाई से बना के रखना चाहिए। हाँ, कारक कुंडली के हिसाब से तो वैसे ही देखा जा सकता है, आप बोल सकती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का भाई नहीं है तो? तो अगर लड़की है तो हस्बैंड के साथ या अरे फिर भाई ब्रदर। भाई भाई, मंगल और भी तो बहुत सारा चीजों का कारक तत्व है। हाँ मतलब मैं सिर्फ आई थिंक लिविंग। आई सिर्फ थिंक मनीषा जी, इसकी प्लेसमेंट ये तय करेगी कि भाई जी से बना के रखनी है, कि अगर अच्छी प्लेसमेंट होगी तो ऑब्वियसली भाई से बनी रहेगी। हाँ, हाँ अगर पर उसकी प्रारब्ध जैसे में है, कर्क वालों के लिए मार्स प्रारब्ध। अच्छा है तो उसको उससे बना के ही रखना चाहिए ना, ऐसा मतलब ये हुआ ना। वो वो बनी ही रहेगी, अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा ना। ओके, ठीक है। अब चले, अब सबसे महत्वपूर्ण ग्रह पे जा रहे हैं, जो ग्रह दुनिया को हर चीज से तंग ये करता है, कंट्रोल करके रखता है। आह, यह लगन कह सकते हैं, काल पुरुष का आत्मा है। कौन सा है ये? सिंह लगन। जैसे देखिए, अगर हम इसका प्रथम का हिस्सा देखें, ठीक है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। मैंने बोला एक, किसी एक में हम आप लोगों को पूरा पूरा समझा देने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर बाकी इस तरह से बात करेंगे। सबसे पहले
ये लग्न स्थान है। लग्न स्थान का मतलब क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन की जगह। और वहां पे कौन मालिक कौन है? सूर्य। इसका सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस कौन सा है? धन का, या उसके वाचन शैली, या आदर्श सारी चीज। मालिक कौन है? मालिक कौन है? बुध। बुध। यहाँ कौन सा बुध है? यहाँ कौन सा बुध है? य- सर युवा ये बुध है, युवा चेंज। बुध, यस। क्योंकि अच्छा। वो आपका कन्या का है, बट हम्म। द्विस्वभाव बुध। युवा है, बट वो द्विस्वभाव। हम्म। उसके बाद सप्तम राशि में उसका थर्ड हाउस पड़ रहा है। सप्तम हम्म। राशि का तो ये इसको हम कह सकते हैं कि ना, सहज, भातृ स्थान या कुछ भी। इसका मालिक हम्म। कौन है? शुक्र है। शुक्र। हम्म। उसके बाद अष्टम, अष्टम हम्म। राशि चौथे भाव में पड़ गया। तो ये सुख हम्म। स्थान भी है, मातृ स्थान भी हम्म। है ना। हम्म। हम्म। उसके बाद नवम राशि उसके पंचम भाव में पड़ गया। अपत्य भी है ना। पुत्र कन्या कोई भी जी हो, सर। ज्ञान हाँ। भी है, हाँ जी, हाँ जी। नॉलेज भी है, हम्म। आत्मा भी है, प्रारब्ध। हम्म। ठीक है। हम्म। उसके बाद आपका रोग, रिपु, ऋण, है ना, जी। प्लस सक्सेस भी। हम्म। प्लस सक्सेस, हम्म। हाँ जी। सक्सेस वो कौन है? शनि, सस्टेस में पड़ा। हाँ जी। हम्म। अब देखिए यहाँ बहुत कितना बेटर रूल निकल के आ रहा है, देख लीजिए। मतलब यहाँ देखिए, शनि 11 का, शनि अगर सिर्फ 9 और 10 का होता ना, मतलब यहाँ पे हम्म। 10 होता, यहाँ 11 होता, तो शनि अच्छा हम्म। होता। लेकिन यहाँ सस्टेस में 10 और 11, ये तो प्रबल मारक है। हम्म। ये तो प्रबल मारक है ना। यानी शनि इसके लिए क्या हो गया? बुरा ग्रह। हम्म। सबसे पहले शनि से ही स्टार्ट कर रहा है। ये हो ठीक गया है। मारक, मतलब सबसे बड़ा मारक। तो हम इसको लिख देते हैं हम्म। प्रबल। ठीक। ठीक है, हम्म। प्रबल मारक। ओके। जी। तो अब देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा ग्रह कौन सा है? बताइए। मैं बृहस्पति बृहस्पति तक सर। चला जाता हूं, थोड़ा सा बृहस्पति तक चला जाता हूं जी थोड़ा सा। सर। बृहस्पति देखिए सर अष्टम बस। का भी है, बृहस्पति आपका हाँ। पंचम का भी है। मंगल, हाँ जी सर। मंगल मंगल अच्छा है सर इसके लिए। नवम का भी, सुन लीजिए पूरा सुन लीजिए। मंगल नवम का भी है, और मंगल सुख स्थान का भी। ठीक है। आप यहाँ हम्म। देखिए तीसरे भाव पे शुक्र जो है, दसम का भी है, और शुक्र तीसरा का भी। ओके। हम्म। अब बुध क्या है? 6 का भी है, 11 का भी है। अब चंद्रमा सिर्फ एक है, वो 12 का, 12 का है। अब यहां देखिए, अब क्या है? सबसे मैंने, हम लोग हम आप लोगों से कहते हैं ना, सबसे पहले इसको देखिएगा, जी। धर्म मूल त्रिकोण को। देखिए नवम हम्म। यहां, हम्म। बृहस्पति का एक और घर कहाँ चला गया? अशुभ भाव में। अष्टम में। अशुभ भाव में। भाई वो ट्रेन में बैठी है, ट्रेन में ऐसी बात नहीं। तो अशुभ भाव में गए, और यहाँ नाइन्थ में चले गए, पंचम भाव। ये शुभ भाव है, इससे ज्यादा पावरफुल है। हाँ। ये डबल ट्रिक वाला है, ये सिंगल ट्रिक वाला। हम्म। तो ज्यादा पावरफुल हो गया, यानी बृहस्पति इसके लिए अच्छा हो। जी। इस लगन के लिए, सिंह लगन के लिए बृहस्पति बहुत अच्छा ग्रह हो। अब दूसरा कौन है? सबसे मंगल, हम्म। है ना। चौथा का होने हम्म। के बावजूद भी, चौथा में भी केंद्र में है, तो केंद्र में हम्म। क्रूर ग्रह अच्छे होते हैं, अशुभ ग्रह अच्छे होते हैं। हम्म। प्लस नवम हम्म। का है,
नवम का है, तो सबसे अच्छा ग्रह कौन सा हो गया? मंगल। सर माइनस करना पड़ेगा, बाधक है। बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे मैम। अब यहां देखिए, सबसे अच्छा ग्रह आ, वो हो गया मंगल। बट यहाँ पे ये ये देखिए, एक दो टिक मिला इसको। एक तो अशुभ ग्रह है और केंद्र में बैठा हम्म है, दो टिक मिला हम्म इसको। हम्म ये तीन टिक मिला, ठीक है। बट हम्म। सिंह राशि कौन सा राशि है? सिंह राशि सर कौन सा राशि है? चर, स्थिर। भाई, स्थिर स्थिर। स्थिर स्थिर सर। तो स्थिर के लिए कौन सा हो गया? ये हो गया नहीं। बाधक। बाधक जी। यानी एक इसका टिक जो है, एक टिक उसको क्रॉस हो गया। बट दो टिक यहाँ पे मिला, दो टिक यहाँ पे भी मिला, दो टिक यहाँ पे भी। शुभ हुआ ना? हम्म। तो अब मतलब आप कह सकते हैं बृहस्पति और मंगल एक जैसा मंगल। शुभ, एक जैसा शुभ, ठीक है। ठीक। क्योंकि यहाँ पे भी हम्म एक टिक था, यहाँ एक टिक एक्स्ट्रा मिला। हम्म तो हम्म यानी बृहस्पति और मंगल इसके लिए शुभ कारक ग्रह। अशुभ कौन कौन सा हो गया? बुध हो गया, शुक्र हो गया, और शनि प्रबल मारक हो गया। हम्म तो बुध, बुध क्यों यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। हम्म ये मेन फंडा है, ये वाला जो फंडा है दैट इज मेन फंडा। हम्म, ओके। यहाँ पे जी। उतना बहुत बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता है, बट यहाँ पे 11th में हम्म गया, मतलब हम्म ये मेन फंडा है। बट इसके लिए पैसा बहुत, ये व्यक्ति पैसा बहुत कमाएगा। ओके। हम्म हम्म तो इसके लिए अशुभ ग्रह हो गया और शनि प्रबल मारक हो गया। अब हम्म, निष्पक्ष ग्रह कौन सा? अब इसके लिए देखिए, एक ही च- निष्पक्ष है, वो है सूर्य। चंद्रमा। सूर्य एक ही निष्पक्ष है, वो है सूर्य। सूर्य क्योंकि वो लग्न का कारक है। बट यहाँ मैम आपको, मैं थोड़ा सा आज आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। चंद्रमा चूंकि 12 का है, तो ये अगर हम्म अशुभ के साथ बैठेगा, अशुभ के साथ बैठेगा तो अशुभ, हम्म शुभ के साथ बैठेगा हम्म, तो ये शुभ कह सकते हैं, जी सर। है ना। जी सर। यानी चंद्रमा को भी हम निष्पक्ष ले सकते हैं, हम्म क्योंकि वो अशुभ ग्रह के साथ अगर बैठ जाता है या उसके अवस्थान बेसिस कनेक्शंस बन जाते हैं, तो आप कह सकती हैं कि ये खराब है। बट ओवरऑल ये अच्छा है। ओके, जी सर। क्लियर हुआ? चलिए अगले क्लास में, जी। अगले क्लास में बाकी लगन को समझ रहे हैं। ऑलरेडी टाइम